नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गोयंका मैथ्स स्टडी। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल गोयंका मैथ्स स्टडी में। वैदिक गणित प्रश्न मंच तरण वर्ग वर्ष 2026 की तैयारी की अपनी सीरीज में आज हम प्रश्न क्रमांक 9 मौखिक चक्र का जो प्रश्न क्रमांक 9 है उसको लेकर के हम प्रस्तुत हुए। तो जो प्रश्न क्रमांक 9 है वो 9 अंकों की पूर्ण घन संख्या का घनमूल, 9 अंकों की पूर्ण घन संख्या का घनमूल ज्ञात करना। तो घनमूल निकालने से पहले आपको किशोर वर्ग में बाल वर्ग में 6 अंकों की पूर्ण घन संख्या का घनमूल जिसकी वीडियो हमने बना करके आपको दी है, तो आप पहले 6 अंकों की पूर्ण घन संख्या का घनमूल निकालना सीख लेंगे तो फिर इसको निकालने में हेल्प मिलेगी, आपको सहायता हो जाएगी आपकी। तो इसलिए ये जो तरण वर्ग के मौखिक चक्र का प्रश्न क्रमांक 9 अंकों की पूर्ण घन संख्या का घनमूल निकालना, उसके लिए पहले विलोकनम विधि से 6 अंकों की पूर्ण घन संख्या का घनमूल निकालना आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हमारे इसी चैनल पर हमारी वीडियो पड़ी हुई है, जहाँ से आप उसको समझ लेंगे तो फिर इसको समझने में आसानी आ जाएगी। कुछ चीजें जो समझनी है वो क्या क्या आपको समझ में आना चाहिए वो मैं यहाँ पर आपको एक बार बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए, एक तो 1 से लेकर के 10 तक के क्यूब्स आपको याद होने चाहिए। भाई 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का 125, ऐसे ही आपको याद होने चाहिए पहली बात। अब यहीं से आप इसमें गौर करने वाली बात को पकड़ेंगे, तो वो गौर करने वाली बात क्या है उसको मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, उस चीज को आप यहाँ पर समझिए। आप देखो कि जब हमने विलोकनम विधि से वर्गमूल निकाले थे तो वर्गमूल के लिए हम ये कहते हैं कि कोई भी नंबर पूर्ण वर्ग कब हो सकती है, कब नहीं होगी, नेवर। इफ द यूनिट डिजिट ऑफ एनी गिवन नंबर इज 2, 3, 7 और 8, 2 और 3 और 7 और 8, then the given number will never be perfect square number। ठीक है, तो वो नंबर कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती, लेकिन हम चूंकि यहाँ पर क्यूब और क्यूब रूट के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो लेकिन वो चीज हमारी हेल्प करेगी। आप यहाँ पर गौर करिएगा, 2 जो वहां पर अनुबंधित थी 2, 3, 7 और 8, इनको छोड़ करके आप गौर करिए। देखो 1 का क्यूब कितना है, 1। क्यूब का यूनिट डिजिट जो होता है वही यूनिट डिजिट क्यूब रूट का भी होता है। किसी भी नंबर के क्यूब रूट का यूनिट डिजिट वह होगा जो दी हुई नंबर का यूनिट डिजिट होगा। कौन कौन सा, 1 को पकड़िए आप। 4 में देखो 4 का 4 है, 1 का 1 है, 5 का 5 है, 6 का 6 है, 9 का 9 है और 0 का 0 है। इतनी सी बात पकड़ में आ गई होगी। यदि दी हुई परफेक्ट क्यूब नंबर का यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 जो स्क्वायर रूट में वर्जित थी उनको छोड़ करके से सारे नंबर्स का यूनिट डिजिट वही होगा, लेकिन जो 2, 3, 7, 8 है वो 10 के कॉम्प्लीमेंट में होंगी। आप देखेंगे कि यदि 2 है किसी नंबर का यूनिट डिजिट तो उसका क्यूब रूट का या क्यूब का भी यूनिट डिजिट कौन होगा, 8, और 8 का कौन है आप देखेंगे 2, 8 का देखिए 2 का 8 का 2, ऐसे ही 3 का 7 और 7 का 3। ये बात पकड़ने वाली है कि 2 का 8 और 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3। इतनी सी बात आपकी समझ में आ गई जो मैंने अपनी बाल वर्ग की वीडियो में भी आपको 6 डिजिट की परफेक्ट क्यूब नंबर का क्यूब रूट निकालना विलोकनम मेथड से जो बताया उसमें भी है। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने एक और बता दिया। अब एक एग्जाम्पल लेकर के वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हमने ये एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, पहला उदाहरण है, ये 9 डिजिट की नंबर है जिसका आपको क्यूब रूट निकालना है।
तो इसका वंस वाला डिजिट और 100 वाला डिजिट जो नंबर दी गई होगी उसके 3 के आप पेयर बना लेंगे। कितने कितने के? 3 के पेयर बनाएंगे, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर और थर्ड पेयर। तो जो फर्स्ट पेयर है लास्ट वाला, उससे आपको लास्ट का डिजिट मिलेगा यानी यूनिट डिजिट। जो फर्स्ट वाला पेयर है उससे आपको फर्स्ट डिजिट मिलेगा यानी 100th डिजिट। तो ये जो 2 डिजिट निकालने की विधि है वही विलोकनम वाली विधि होगी जो 6 डिजिट में काम आएगी। दी हुई नंबर का यूनिट डिजिट क्या है? 3। तो इसके क्यूब रूट का यूनिट डिजिट क्या होगा? 2378। याद रखो, क्या याद रखना? 2378। तो 3 का 7, 7 का 3, 2 का 8, 8 का 2, से सारे डिजिट्स का एज इट इज। इतनी सी बात पकड़नी। तो 3 का है तो इसका क्यूब रूट का यूनिट डिजिट होगा 7। विलोकनम मेथड से 182 आपका 182 किस किस के क्यूब के बिटवीन में लाई कर रहा है? आप देखो 5 के क्यूब से बड़ा है और 6 के क्यूब से छोटा है कि नहीं है जी? 182 है ना। तो आपको छोटा वाला डिजिट पकड़ना। कौन सा डिजिट पकड़ना? छोटा वाला। तो यहाँ पर फर्स्ट डिजिट हो गया आपका 5। इतनी सी बात पकड़ लो और इसको इतना तो हम मौखिक, चूंकि मौखिक चक्र का प्रश्न है तो 100th वाला और लास्ट वाला तो आप एज इट इज कर लोगे। अब क्या करना? 7 का क्यूब कितना है जी? 343। 7 का क्यूब क्या है? 343। तो 343 यही है ना 7 का क्यूब। और 5 का क्यूब कितना है जी? 125। इतनी सी बात पकड़नी है। इसकी जरूरत हमें बाद में पड़ेगी, फिलहाल हम इससे काम करेंगे। ये हमेशा माइनस होकर के 0 आएगा, ये ध्यान रखो। इसमें से केवल आपको दूसरे वाले डिजिट को माइनस कर लो 2, आगे वाले को करने की जरूरत ही नहीं है, केवल इसी से हमारा काम हो जाएगा। अगर नहीं माइनस हो रहा होगा तो कैरी लेकर के माइनस कर लेंगे, लेकिन बस केवल हमें ये वाला डिजिट चाहिए, ये वाला। इतनी सी बात पकड़ में आ गई। अब आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं मैं, 3l²m। m माने मिडिल वाला डिजिट, ये जो m निकलेगा बीच वाला डिजिट जो निकालना है। l कौन है आपका? 7 आ गया लास्ट डिजिट। तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 3। 7 का स्क्वायर 9, 49। अब 49 में कितने का इंटू करना? देखो 3 × 7² × m, यही तो कहानी है इसकी। तो 49 × 3 कितना हो गया आपका? 147m। 147m, ठीक है। इतना आ गया हमारा 3l² m से, ठीक है जी। वन 147m आ गया। तो अब m की वैल्यू क्या होगी? m एक डिजिट है। m क्या है? डिजिट है आपका m। तो ये m हमारा डिजिट है, यानी m के प्लेस पर वो डिजिट आना चाहिए जो 7 में, इस नंबर का सबसे लास्ट का डिजिट तो यही है ना, इसी में तो इंटू करेंगे। 7 में इंटू करने पर ये देना चाहिए 2। यहाँ जो रिड्यूस होकर के आया था, सब्ट्रैक्ट होकर के आया था, तो m की वैल्यू क्या होगी? वो 6 होगी, और कोई वैल्यू दूसरी नहीं है, केवल एक 6 ही है। जब 2 डिजिट होंगे तो वो भी मैं बताऊंगा वो कैसे निकलेगा। फिलहाल अब चूंकि एक ही आ रहा है तो m कौन हो गया आपका? 6। तो इस दी हुई नंबर का क्यूब रूट क्या आ गया आपका? 567। ये आपका इसका क्यूब रूट आ गया। अभी एक एग्जांपल और लेता हूं। देखिए, अब ये हमने ले लिया आपके सामने एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। वही प्रोसेस, इसके 3 जोड़े बनाएंगे पीछे की तरफ से। कितने जोड़े बनाने जी? 3 जोड़े। पहला जोड़ा, सेकंड जोड़ा और थर्ड पेयर। फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर। तो यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट 8 है। 8 के लिए 2, 2 3 7 8, 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, शेष होगा तो वाई इट इज 663
किसके क्यूब के बिटवीन में आ रहा है, ये देखो 663, 5 और 7 के बीच में आ रहा है, 5 और 7 के बीच में आ रहा है 663। तो आप यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, छोटा वाला, ठीक है। 663 5 और 6 और 7 के क्यूब के बिटवीन में किसके आ रहा है, 663 आएगा आपका 8 और 9 के क्यूब के बिटवीन में। किसके बिटवीन में आएगा, 8 और 9। सिक्स 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब 729, तो उनके बिटवीन में आ रहा है। तो यहाँ पर सबसे छोटा वाला डिजिट ले लिया। ये 2 डिजिट तो एज इट इज आप एस्टिमेशन मेथड से निकाल दोगे देखते हुए ब्लॉक नंबर से। अब क्या करना, 2 का क्यूब 8, ये कट गया, कौन बचा 4, इतना सा ही लेना। इसकी हम बाद में देखेंगे जरूरत पड़ेगी क्या। पहले क्या निकाल लेना, 3l² m, l कितना है आपका 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, तो 12 इंटू m, m की वैल्यू वो लानी जो 2 में इंटू करने पर 4 दे, 2 में इंटू करने पर। तो ऐसे कितने डिजिट हैं, एक तो 2 का इंटू 2 होना चाहिए और एक 7 होना चाहिए। देखो 2 2 जा 4 और 7 2 जा 14, 14 में भी 4 आएगा। तो आपके पास 2 ऑप्शन हो गए। कितने ऑप्शन हो गए जी, 2। अब पकड़ो क्या करना है, तो यहाँ पर 8 का क्यूब 512 इसमें से माइनस कर दो, और जो माइनस करेंगे उसको यहाँ पर लिख लेंगे। तो देखो 3 में से 2 गया तो 1, 6 में से 1 गया तो 5 और 6 में से 5 गया तो 1, यानी ये बन गया आपका 1510। इतनी सी बात आ गई। यहाँ आप डिवीजन करके देखेंगे, 3f² का, f माने फर्स्ट वाले डिजिट का, f बोले तो फर्स्ट स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64, 64 3 जा 192। अब आप 192 का 1510 में डिवाइड करके देखो, तो ये नियर अबाउट कितने के जाएगा, 7 के, क्योंकि 2 में डिवाइड करेंगे तो 384 आएगा, और 384 तो बहुत छोटी नंबर है, तो ये 1510 बड़ी संख्या है, तो लगभग किसके नजदीक जाएगा, 7 के। तो ये जो मिड वाला डिजिट है हमारा कौन सा बनेगा, 7। तो इस दी हुई नंबर का जो क्यूब रूट है वो कितना बन गया, 872। इतनी सी बात पकड़ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ आपको क्यूब रूट ये समझ में आ गया होगा। अभी मैं कुछ प्रश्न दे रहा हूँ, इनके आप उत्तर लिखिएगा। तो ये 5 प्रश्न मैंने आपको दिए हैं, इनके उत्तर निकाल करके आप कमेंट बॉक्स में हमको भेजेंगे। आशा करता हूँ 9 डिजिट का क्यूब रूट परफेक्ट क्यूब नंबर का निकालना आपकी समझ में आ गया होगा। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगली वीडियो के लिए हमारा इंतजार करिए। तब तक के लिए नमस्कार।